Hello, class 7th. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our last class, we have discussed how to multiply a decimal with the whole number and then a decimal with a decimal. So, today we'll revise a bit of it and then we start this dividing a decimal on page number 33. Okay. So, बच्चों लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था चलिए वो भी हम रिवाइज करेंगे अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का। उससे पहले बच्चों हम एक चीज़ वापस से सीख लेते हैं। जब भी 4/10 होता है, ठीक है, हम ऐसे नंबर को कन्वर्ट कैसे करते हैं? नीचे 1 के बाद जितने ज़ीरो होते हैं उतने डिजिट के पहले हम लेफ़्ट साइड में पॉइंट लगाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 ज़ीरो है तो 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, पीछे से काउंट करते हैं, ठीक है। तो पीछे से हम काउंट करेंगे तो मतलब 4 के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। और यहाँ हम दिखाने के लिए ज़ीरो लिख देते हैं। होल नंबर पार्ट में कुछ भी नहीं, मतलब ज़ीरो है, ठीक है, और डेसिमल पार्ट में 4 है तो 0.4, ठीक है। अब अगर नीचे 2 ज़ीरो हो तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो हमारे पास तो यहाँ एक ही डिजिट है और एक और डिजिट चाहिए और फिर पॉइंट लगाना है क्योंकि 2 ज़ीरो हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम एक ज़ीरो इसमें लगा दें। अब हमारे पास 2 डिजिट बन गए क्योंकि लेफ़्ट साइड में हम कितने भी ज़ीरो लगाएं उसका कोई मीनिंग नहीं है, ये 4 ही रहेगा, इसलिए हमने लेफ़्ट साइड में एक ज़ीरो लगा दिया। क्योंकि हमको हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो हैं, हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो हमने 1 2 2 डिजिट काउंट करके फिर पॉइंट लगा लिया, ठीक है। मतलब 0.04 इसका आंसर हुआ, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अगर 3 ज़ीरो है नीचे तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो एक डिजिट तो हमारे पास है, बाकी 2 नहीं है, तो बाकी 2 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि अभी भी ये रहा तो 4 ही ना। किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में हम कितने भी ज़ीरो लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने 2 ज़ीरो लगा दिए क्योंकि नीचे 3 ज़ीरो है, हमको 3 डिजिट चाहिए क्योंकि 3 डिजिट के बाद ही हमको पॉइंट लगाना है। तो अब हम पॉइंट लगा सकते हैं 1 2 3, तो मतलब 4/1000 का आंसर क्या होता है, 0.004, ठीक है बच्चों। ऐसे अगर ऊपर 2 डिजिट नंबर हो, कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए कि नीचे एक ज़ीरो है तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो इसके बाद पॉइंट लगा देंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4.1, मतलब एक ज़ीरो था तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। फिर हम बात करें 41/100 की, तो 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो ये हम 2 डिजिट हमारे पास है 1 2, इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब हमारा आंसर कितना हो गया 0.41, ठीक है। इस बार हमारे पास 3 ज़ीरो हैं, मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो 2 डिजिट तो हमारे पास है और जो तीसरा डिजिट नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो हम पहले लेफ़्ट साइड में ज़ीरो लिख देते हैं। अब 3 डिजिट हो गई हमारे पास 1 2 3, क्योंकि नीचे 3 ज़ीरो हैं इसलिए 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। मतलब इसका आंसर क्या होगा 0.041। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को ध्यान में रखनी है। अब इससे पहले हम लास्ट क्लास का थोड़ा रिवाइज करें, उससे पहले हम पढ़ते हैं डिवाइडिंग अ डेसिमल, ठीक है। डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10 100 100 और 1000 एट्सेट्रा। रूल नंबर 1, व्हेन अ डेसिमल इज डिवाइडेड बाय 10 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड बाय 1 प्लेस, ठीक है। यही चीज़ जो भी मैंने आपको बताई, जब भी 10 से डिवाइड होता है तो एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। When a decimal is divided by 100, the decimal point is shifted to the left by 2 places, ठीक है। अगर 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। और थर्ड रूल में भी ये लिखा हुआ है, अगर 3 ज़ीरो है तो 3 प्लेस छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है, 1 2 3 प्लेस छोड़ के फिर पॉइंट लगाना है अगर 3 ज़ीरो है तो। ऐसे ही 4 ज़ीरो हो तो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 5 ज़ीरो हो तो 5, जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे उतने डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गई रूल्स की बात। अब फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 12.7 डिवाइड 12.75 बाय 10, ठीक है। 12.75 को 10 से डिवाइड करना है। क्लास वर्क और डेट डाल के आपको होमवर्क में एसएच ब्लैक पेन से क्वेश्चन और ब्लू पेन से सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। अब बच्चों हम सीखते हैं हमने मल्टीप्लाई में क्या किया था। जब हम मल्टीप्लाई करते थे लास्ट क्लास में, हम क्या करते थे, पॉइंट को एक डिजिट आगे खिसका देते थे, ठीक है। मतलब इसका आंसर कितना आता था, 1 ज़ीरो है तो एक पॉइंट ही आगे खिसकाएंगे,
ठीक है, एक पॉइंट आगे खिसकाएंगे मतलब राइट में शिफ्ट करेंगे। डिवाइड में क्या करते हैं, लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। मल्टीप्लाई में राइट में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे हम, एक ज़ीरो है तो एक डिजिट राइट में, मतलब ये 7 के आगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 127.5। ऐसा क्यों होता था वो भी हमने सीखा था बच्चों, क्योंकि ये पॉइंट हटता है तो नीचे क्या आता है, 1 के बाद 2 ज़ीरो आते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स, तो 2 ज़ीरो आते हैं। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाता है और नीचे क्या बचता है, सिर्फ 10। वो हमको क्या बताता है 10 कि एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। एक ज़ीरो है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, इसलिए 127.5 आता है। इसलिए हम डायरेक्टली कर देते हैं। ऐसे ही बच्चों अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें 12.75 को, तो 2 ज़ीरो हमको क्या बताते हैं कि 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओ, मतलब 2 डिजिट छोड़ने हमको, तो हम 2 डिजिट छोड़ देंगे। ठीक है, 2 डिजिट हमने छोड़ दिए, पॉइंट यहाँ था, 2 डिजिट हमने छोड़ दिए। ठीक है, फिर आप चाहो तो पॉइंट लगाओ, लास्ट में आप पॉइंट लगाओ या लगाओ उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप पॉइंट लगाओगे भी तो फिर आपको 0 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर आप 10 रुपये कोई चीज़ लाते हो तो उसको कैसे लिख सकते हो, 10.00। ठीक है, 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1.00। तो 1 लिखें या 1.00 लिखें एक ही बात है, 10 लिखें या 10.00 लिखें एक ही बात है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर 12.75 को ये पॉइंट है, 12.75 को 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, मतलब राइट में शिफ्ट करना है। तो 1 2 तीसरा डिजिट है ही नहीं राइट में, तो क्या करते हैं हम, एक ज़ीरो लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं एक ज़ीरो, क्योंकि क्या होता है, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 2 ज़ीरो आएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, और एक 10 बचेगा। तो जब इस 1275 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 12,750 मिलेगा। ठीक है, एक ज़ीरो इसके आगे ये वाला लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान में रखनी है, जितनी ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ उतना ही साफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पर। और ये फ़र्क आपको पता लग जाएगा कि डिवीज़न जब हम करते हैं तो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करते हैं पॉइंट को, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड में शिफ्ट करते हैं पॉइंट को। बहुत इजी प्रोसेस है, जितनी बार हम प्रैक्टिस खुद के हाथों से, मैथ्स में बच्चों आपको खुद के हाथों से करना है, तभी आपका दिमाग को आप समझा पाओगे, अच्छा ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, देख के आप सीखो, जितनी बार वीडियो को देखना है देखो, फिर उससे सीखो और फिर खुद के हाथों से ज़रूर करो। ठीक है, अब आते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 12 पॉइंट डिवाइड करो 12.75 को 10 से। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हमें क्या करना है, 12.75 को क्या कह रहा है, डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है, 10 से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 12.75 अपॉन 10, 10 से डिवाइड करना है, डिवाइड का साइन है मतलब अपॉन 10 में जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्या बता रहा है हमको, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो या तो आप डायरेक्ट एक पॉइंट, यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट है तो इस पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड में। कितने डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, एक डिजिट, क्योंकि एक ही ज़ीरो है। ठीक है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं 1.275। ठीक है, एक ज़ीरो था तो पॉइंट को लेफ्ट साइड के एक डिजिट के लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, केवल एक डिजिट ही हमने स्किप किया। और अगर आपको ऐसे समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने ज़ीरो आएंगे, या तो आप डायरेक्ट 2 ज़ीरो लगा दो। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट है, या फिर सिंपली मल्टीप्लाई करके 100। ठीक है, एक ही बात है, चाहे आप 1000 लिखो चाहे 100 इंटू 10 लिखो, पॉइंट हटते ही नीचे 2 ज़ीरो आएंगे, तो टोटल कितने ज़ीरो हो गए, 1 2 3। ये क्या बता रहे हैं आपको कि 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, मतलब 1.275। आप चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, आप चाहें तो वैसे भी समझ सकते हैं कि डिवाइड में हम क्या करते हैं, जितने ज़ीरो होते हैं उतने छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको दिया होता, इसी क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पे होता 4.1/10, 4.1/10, तो एक ज़ीरो है तो पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट में खिसका देते हैं हम। तो अगर ये एक डिजिट लेफ्ट में आ जाता तो क्या बन जाता, 0.41। ठीक है, लेकिन 41/10 था इसलिए हमने 4.1 करा। अगर 4.1/10 होगा तो पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट में खिसकाएंगे। ठीक है, अगर 0.41/10 हुआ तो इसका आंसर क्या आएगा, एक डिजिट आगे खिसकाना है तो 0.041। ठीक है, अगर
इस तरह की प्रैक्टिस बच्चों को करनी है। अगर 4.1 अपॉन 100 हुआ तो भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ये इसका मतलब क्या हुआ 2 0 का, कि 2 डिजिट आगे खिसकाना है, लेफ्ट साइड में खिसकाना है। ठीक है, तो कैसे खिसकाएंगे, 4 के लेफ्ट साइड में तो एक ही पॉइंट की एक साइड में एक ही डिजिट है। ठीक है, लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट है, एक और डिजिट हमको चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम 0 4 और 1 तो चल ही रहा है यहाँ पे, तो पॉइंट को हमने 2 डिजिट आगे खिसका दिया लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो क्या आ गया 0.041, दोनों का आंसर सेम आएगा। 0.41 को 10 से डिवाइड कर लो या 4.1 को 100 से डिवाइड कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें बच्चों, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे अपने दिमाग को समझाएंगे उतना अच्छा होगा। कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, जितने ज़ीरो होते हैं उतना लेफ्ट में हमको पॉइंट खिसकाना है। अगर लेफ्ट में डिजिट कम है तो ज़ीरो लगाते जाओ लेफ्ट साइड में। ठीक है, और राइट में डिजिट, अगर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, राइट में शिफ्ट करते हैं, अगर डिजिट कम होते हैं तो राइट में ज़ीरो लगाते हैं, राइट में ज़ीरो लगाते हैं। यहाँ एक ज़ीरो कम था, हमने लगा दिया, एक डिजिट कम था। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है खुद के हाथों से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है 1275.7। ये लैंग्वेज आप चाहो तो नोटबुक में लिखो और मत लिखो, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमने 1 प्लेस लेफ्ट में खिसकाया पॉइंट को, क्योंकि एक ज़ीरो था तो एक डिजिट लेफ्ट में खिसका दिया। ठीक है, मतलब 2 के इधर आ गया यहाँ पे। इस बार बच्चों क्या है हमारे पास, 1275.7 को 1000 से डिवाइड करना है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 से डिवाइड करना है। जिससे डिवाइड करना होता है डिवाइज़र को हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, और 3 0 हमको क्या बता रहे हैं कि 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओ। ठीक है, तो काउंट कर लो 1 2 3। बच्चों पीछे से काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पॉइंट है, ये डेसिमल पार्ट है। हमेशा होल नंबर का पार्ट आपको करना है काउंट, तो होल नंबर के होल नंबर का जो पार्ट होता है वहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3, तो 3 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 1.2757। ठीक है बच्चों, ये तो बात थी बच्चों जब हम किसी डेसिमल को 10 100 1000 ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं। अब हम सीखेंगे किसी भी डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। ये काम हम 6th क्लास में भी कर चुके हैं। सो स्टेप नंबर 1 क्या है, चेक द होल नंबर पार्ट ऑफ द डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड किसको बोलते हैं बच्चों, इतना तो आपको पता होना चाहिए। डिविडेंड किसको बोलते हैं, अंदर वाले को। डिवाइज़र किसको बोलते हैं, बाहर वाले को। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जो अंदर आता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसको अंदर बंद कर दिया तो इसका एंड हो गया। ठीक है, तो डिविडेंड बोलते हैं इसको। ठीक है, जो बाहर है उसको डिवाइज़र, जो ऊपर आता है आंसर उसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, और जो बचता है नीचे उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। ठीक है, तो स्टेप 1 आपको चेक द होल नंबर पार्ट ऑफ द डिविडेंड। ठीक है, चेक करना है, क्या चेक करना है भी देखते हैं। इफ़ द होल नंबर पार्ट ऑफ द डिविडेंड इज लेस देन द डिवाइज़र। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, अगर डिविडेंड जो है वो डिवाइज़र से छोटा है, जैसे यहाँ पे 4 जो है 5 से छोटा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देन प्लेस अ ज़ीरो इन द वंस प्लेस इन द क्वोशिएंट। ठीक है, वंस प्लेस किसकी, होल नंबर पार्ट की, तो सबसे पहले तो एक ज़ीरो लगा दो। ठीक है, क्योंकि डिवाइज़र इससे बाहर वाला इससे बड़ा हो गया, तो एक ज़ीरो पहले लगा दो। उसके बाद क्या करो, अदरवाइज देन प्लेस अ ज़ीरो इन द वंस प्लेस इन द क्वोशिएंट, अदरवाइज गो टू स्टेप 3। ठीक है, अगर छोटा है तो क्या करो, ज़ीरो लगा दो सबसे पहले, उसके बाद पॉइंट भी लगाना अभी हम सीखेंगे। लेकिन अगर ये छोटा नहीं है, यहाँ 40 लिखा होता तो फिर हम ज़ीरो नहीं लिखते। ठीक है, अदरवाइज गो टू स्टेप 3, अगर छोटा नहीं है तो स्टेप 3 पे जाओ। स्टेप 3 क्या कह रही है, डिवाइड द होल नंबर पार्ट ऑफ द डिविडेंड। मतलब अगर यहाँ पे 40 होता तो यहाँ पे ज़ीरो हम लिखते ही नहीं, सीधा 5 8 जा 40 कर लेते हैं। ठीक है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट टू द राइट ऑफ वंस प्लेस इन द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 में जो क्वोशिएंट हमको मिला है, यहाँ पे बच्चों करेक्शन कर लेना, स्टेप 1 में नहीं मिला है, स्टेप 3 में मिला है डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो जो क्वोशिएंट मिला है उसके राइट में वंस प्लेस जो होती है। ठीक है, मान लीजिए आपने डिवाइड कर लिया बहुत सारा, कैसे, मान लो आपका क्वेश्चन है 413। ठीक है, तो आपने सॉल्व किया। सबसे पहले स्टेप 1 क्या कह रही है, पहले चेक करो ये छोटा तो नहीं है, अगर छोटा है तो ज़ीरो लगाओ, अगर छोटा नहीं है डिविडेंड तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हो, स्टेप 3 पे चल सकते हो। हम पहले डिवाइड करते हैं, 5 8 जा 40, फिर रिमाइंडर 1, फिर यहाँ पे 3, 5 2 जा
10 डिवाइड करना आपको आता होगा बच्चों, बेसिक क्लासेस भी आपकी चल रही हैं, हो चुकी हैं। नाउ अब बच्चों क्या है हमारे पास, लास्ट रिमाइंडर, अब कोई डिजिट नहीं बचा है, तो हमको स्टेप 4 में क्या कह रहा है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट टू द राइट ऑफ वंस प्लेस। होल नंबर पार्ट का जो वंस प्लेस है, क्योंकि अब होल नंबर पार्ट खत्म हो गया, अब कोई बचा ही नहीं है डिजिट, ये लास्ट रिमाइंडर आया हमारे पास, तो इसकी वंस प्लेस कौन सी है, ये वाली, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगाना है आपको। कुल मिला के आप डिवाइड कर लो, जैसे ही आपके पास लास्ट रिमाइंडर आ जाता है आपको पॉइंट लगा देना है। छोटी क्लासों में हम यहाँ पे छोड़ देते थे 5th क्लास तक तो, और बता देते थे भाई रिमाइंडर इतना है। अब हम आगे भी सोल्व करेंगे। ये पॉइंट आपको क्या देता है, लाइसेंस। यहाँ एक पॉइंट लगाओगे तो यहाँ भी एक पॉइंट लगा दो। ये पॉइंट आपको लाइसेंस देता है क्या, हर स्टेप में एक लड्डू मिलेगा, एक ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। बाकी सारे डिवीजन के जो आपके रूल्स हैं वो सेम रहते हैं। अगर आपको एक स्टेप पे एक से ज़्यादा ज़ीरो चाहिए तो यहाँ भी ज़ीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है, अगर एक डिजिट ज़्यादा चाहिए होता है हमको किसी स्टेप में तो यहाँ एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगाते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे रूल सेम रहते हैं। डिवाइड द डेसिमल पार्ट ऑफ द डिविडेंड, और फिर डेसिमल पार्ट डिविडेंड का आप जो है वो क्या करो, सोल्व करो, ठीक है। डिविडेंड का डेसिमल पार्ट कब से शुरू हुआ है, जब से लास्ट रिमाइंडर आया, हमने यहाँ भी पॉइंट लगा दिया, अब इसका भी डेसिमल पार्ट शुरू हो जाएगा, मतलब फर्स्ट स्टेप में इसको एक ज़ीरो मिलेगा। अगर यहाँ हमारा जो है एक ज़ीरो मिलने के बाद भी ये इससे बड़ा हो जाता है, मतलब डिवाइज़र बड़ा होता है, तो हमको एक ज़ीरो और चाहिएगा, कभी ऐसी सिचुएशन आई तो, तब जब एक ज़ीरो एक्स्ट्रा चाहिएगा तो हम यहाँ भी ज़ीरो लगाएंगे, वो हम वैसे भी लगाते ही हैं, जस्ट जो डिवीज़न के रूल्स हैं वही फॉलो करने हैं। बस एक आपको ये नई चीज़ है जो हमने 6th क्लास में भी सीखी थी, यहाँ हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट, और आगे सॉल्व करते हैं जब आपका लास्ट रिमाइंडर आ जाता है होल नंबर पार्ट का। So, if the digits of the dividend are exhausted, then place zeros to the right of the dividend and remainder each time and continue the process. क्या बोल रहा है ये, सारे डिजिट खत्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, हाँ जी सारे खत्म हो गए, तो अभी तो हमने पॉइंट लगाया और फिर हमने क्या करा, हर स्टेप पे एक ज़ीरो ही मिलेगा, एक से ज़्यादा ज़ीरो किसी स्टेप में हमको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर यहाँ भी ज़ीरो लगाना पड़ेगा। ये हमारा नॉर्मल डिवीजन का रूल है, मतलब नई चीज़ बस यही है, पॉइंट है ना, पॉइंट मिला मतलब हर स्टेप पे आपको एक ज़ीरो मिलेगा, ठीक है, जब तक सोल्व नहीं होता है। अगर मान लो कोई बहुत ढीठ है, सोल्व हो ही नहीं रहा है, बार बार रिमाइंडर ज़ीरो आ ही नहीं रहा है, कोई 1 2 3 ऐसे आ रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो बच्चों हमारा क्या बन गया, 30 बन गया है, तो इस बार तो हमारा एक ही बार में सोल्व हो गया, 5 6 जा 30 और रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर ये हो जाएगा 82.6। मतलब कुल मिला के बच्चों यहाँ पे आके आपकी 7th क्लास शुरू हुई है, यहाँ तक तो आपने पढ़ ही रखा था, सॉरी यहाँ तक, ठीक है। 6th क्लास में हमने ये चीज़ सीखी थी, ये जब लास्ट रिमाइंडर आ जाता है, कोई भी डिजिट नहीं बचा है तो हमको क्या मिलता है, पॉइंट मिलता है। ये पॉइंट क्या होता है, लाइसेंस होता है कि आपको हर स्टेप पे अब एक ज़ीरो मिलेगा, तो हम दोनों जगह पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। एक स्टेप पे एक ज़ीरो, पहला ज़ीरो मिला, उसी में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 5 6 जा 30, ठीक है। ये आप खुद के हाथों से करोगे तो और अच्छे से आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों उस केस की जहाँ पे हमारा डिवाइज़र जो है वो डिविडेंड से छोटा है, ठीक है। तो उसने क्या बोला था, पहले तो एक ज़ीरो लिख लो, क्योंकि होल नंबर पार्ट जैसे इसमें 82 आया, इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो डिविडेंड जो है पहली स्टेप में इससे छोटा हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि डिजिट है ही नहीं आगे, ठीक है। तो यहाँ भी पॉइंट लगा लिया, यहाँ भी पॉइंट, तो ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाया कुल मिला के, क्योंकि 5 0 ज़ीरो, ये स्टेप हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट पॉइंट, ठीक है, जैसा काम यहाँ किया था, यहाँ डिजिट 3 के बाद जाके ख़त्म हुए थे, यहाँ डिजिट पहली बार में ख़त्म हो गए, तो 0 पॉइंट, ठीक है। तो दोनों जगह पॉइंट लगा दिया। अब क्या करेंगे, हमको पॉइंट लगाने का मतलब हमें एक ज़ीरो मिल गया, एक स्टेप पे एक ज़ीरो, तो पहला ज़ीरो हमको मिल चुका है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 5 8 जा 40, टेबल आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा आ गया, इसका मतलब जब हम 4 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर क्या आएगा, 0.8। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 4/5, तो 4/5 का आंसर क्या आएगा, जो ऊपर है वो अंदर जाएगा, जो नीचे वो बाहर आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल बच्चों इस तरह के आप खुद को ही क्वेश्चन दे सकते हो और खुद ही सॉल्व कर सकते हो। नाउ यहाँ पे आज बच्चों आपको कुछ एग्जांपल्स भी सिखा रखे हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या है आपका, 93, डिवाइड 93.45, मतलब क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 93.45 को डिवाइड करना है किससे, 15 से, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 93.45 को डिवाइड करना है 15 से, ठीक है। मतलब ये तो जाएगा अंदर और ये 15 आएगा बाहर। इस बार बच्चों डेसिमल वाला नंबर आपको दे रखा है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 15 6 जा 90, पहले होल नंबर पार्ट को डिवाइड कर लिया, अब होल नंबर पार्ट ख़त्म हो गया है, 3 आ गया है, यहाँ पॉइंट है तो हम यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे, ठीक है।
हमने जो कोई एग्जाम्पल देखे 6th क्लास के, 6th क्लास में हम कैसे करते थे, पॉइंट अंदर पॉइंट वाला नंबर नहीं होता था, हम खुद बनाते थे, ठीक है, क्योंकि डिजिट खत्म हो जाती थी। यहाँ आपको बना बनाया मिल रहा है 93.45, ऑलरेडी पॉइंट मिल रहा है आपको, ठीक है। तो 15 6 जा 90, 3 रिमाइंडर आएगा, 3 में से 0 गया 3, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट कौन सा है 4, तो ये पॉइंट के बाद वाला डिजिट है। तो जैसे ही आपका होल नंबर पार्ट सॉल्व हो जाता है आप यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि अब डेसिमल पार्ट को डिवाइड करने वाले हैं हम, ठीक है। ये 4 किसका पार्ट है, डेसिमल पार्ट का, पॉइंट के राइट साइड का, तो पहले हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। और फिर नॉर्मल डिवीजन 15 2 जा 30, ठीक है, 4 रिमाइंडर, फिर 5, ये बन के क्या बनाएगा 45, 15 3 जा 45। ये बच्चों आप खुद के हाथों से कीजिए, ठीक है, कॉपी नहीं करना है, खुद से एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ताकि आपको अच्छे से आ जाए। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 6.23, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है 0.6204, ये आपका डिविडेंड है, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। तो हम डिवाइड करना शुरू करते हैं बच्चों, यहाँ पे समझते हैं इसको अच्छे से। और क्वेश्चन क्या है 0.6204, यही क्वेश्चन है, और किससे डिवाइड करना है हमको 5 से, ठीक है। तो होल नंबर पार्ट में तो कुछ है ही नहीं, जब कुछ भी नहीं होता होल नंबर पार्ट में, या होल नंबर पार्ट इससे छोटा होता है, अगर डिवाइज़र से छोटा हो जाता है डिविडेंड, तो हम क्या लगा देते हैं 0 और पॉइंट, ठीक है, जैसा हमने इस क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है। ये जो था होल नंबर पार्ट वो इससे छोटा था, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिया हो 4.125, इसको डिवाइड करना है 5 से, तो भी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आएगा 0 पॉइंट, क्योंकि डिवाइज़र से छोटा हो गया आपका होल नंबर पार्ट, डिवाइज़र से छोटा हो गया, तो सबसे पहले 0 पॉइंट आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है डेसिमल पार्ट में तो हम खुद फिर 0 देंगे, ठीक है, हर स्टेप में एक 0 देंगे। सो दिस इज़ द वे। तो अब हम सोल्व करते हैं। होल नंबर पार्ट में 0 था तो हमने भी 0 पॉइंट, क्योंकि होल नंबर पार्ट अगर छोटा हो तो हम क्या करते हैं 0 पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है 6, डेसिमल पार्ट को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 1 जा 5 टाइम्स, क्योंकि 5 2 जा 10 तो 6 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 में से 5 गया 1, फिर नेक्स्ट डिजिट क्या मिला हमको 2, तो 5 2 जा 10, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिजिट क्या मिला 2, 2 में 0 गया 2, नेक्स्ट डिजिट क्या मिला हमको 0, ठीक है। 5 4 जा 20, ठीक है, 0 0, नेक्स्ट डिजिट क्या मिला 4, लेकिन ये तो 5 से छोटा हो गया, इसका मतलब हमें एक एक्स्ट्रा डिजिट चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 0, ठीक है। एक डिजिट ही मिल सकता है एक स्टेप पे, एक डिवीजन के रूल्स वही रहेंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पॉइंट के बाद चल रहा है तो हम क्या करते हैं, जब पॉइंट के बाद डिजिट नहीं होता है तो 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये 0 हमने लगा दिया। यहाँ पे ये चीज़ ट्विस्ट है, आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा हुआ है तो हमको लाइसेंस मिल गया है एक 0 देने का, तो अब ये बन जाएगा आपके पास 40, ठीक है। ये चीज़ डेसिमल में हमने नहीं सीखी है कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी आपको एक 0 देना है, ठीक है। तो 5 8 जा 40। अगर बात करें बच्चों जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था उसमें क्या हो रहा था, हम एक स्टेप पे एक 0 दे रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था, पहले से पॉइंट डेसिमल पार्ट था, लेकिन एक 0 क्यों देना पड़ा, क्योंकि हमको ज़रूरत थी। इसको एक 0 लाइसेंस तो हमको मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन कब मिल रहा है, यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा डिजिट चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ा, ठीक है। तो हमको ये परमिशन मिल गई कि आप एक 0 यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो 5 8 जा 40। ये नई चीज़ है बच्चों, इसको 2 3 बार आप खुद के दिमाग को समझा दो, अच्छा ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, ऐसा करते हैं इसी क्वेश्चन को, तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई ऐसे ही करते हैं। जैसे हम कोई भी नया रूल सीखते हैं बच्चों तो शुरू में अटपटा लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ क्यों 0 लगाया, लेकिन जब आप खुद के हाथों से 2 3 बार कर लोगे तो आप चीज़ सीख जाओगे कि हाँ अब जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि मेरे पास एक ही डिजिट होगा डेसिमल के बाद, तो मैं क्या करूँगा, एक 0 तो हम ऊपर लगाते ही हैं, वैसे भी जब हमने छोटी क्लासों में डिवीजन सीखा है, एक एक्स्ट्रा डिजिट हमको चाहिए होता है, हमको 2 डिजिट नीचे उतारने पड़ते हैं अगर किसी स्टेप में, तो हम एक 0 ऊपर लगाते ही हैं, ठीक है। लेकिन डेसिमल में क्या होता है, एक लड्डू इसको भी देना पड़ता है, ठीक है, जो कि हम नीचे उतार सकें, क्योंकि हमने 0 तो लगा दिया लेकिन दूसरा डिजिट है कहाँ जिसको उतारें, तो क्या उतारेंगे हम 0 उतारेंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली बच्चों 4 स्टेप डेसिमल प्लेसेस 4 तक ही हम निकालते हैं, ये क्वेश्चन ही आपका 0 पॉइंट इस तरह का था इसलिए, अदरवाइज़ हम अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो 3 और 4 स्टेप्स तक ही हम निकालते हैं, ठीक है।
अब आते हैं बच्चों डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ डेसिमल। किसी भी डेसिमल को डेसिमल से कैसे डिवाइड करते हैं। अभी हमने क्या सीखा था, डेसिमल को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। अब हम सीखेंगे डेसिमल को डेसिमल से कैसे डिवाइड करते हैं। ये तो बहुत ही ईजी है, केवल 2 ही स्टेप्स हैं इसमें। मल्टीप्लाई द डिविडेंड एंड डिवाइजर बाय 10 और 100 और 1000 एटसेट्रा टू कन्वर्ट द डिवाइजर इनटू अ होल नंबर। अभी हम समझेंगे इसको ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, डिवाइड द न्यू डिविडेंड बाय द होल नंबर ऑब्टेन इन स्टेप 1। कुल मिला के बच्चों क्या करना है, हमने जो सीखा है ना, करना वही है। अगर डिनोमिनेटर में मतलब ये जो डिवाइज़र है अगर ये पॉइंट वाला है तो इसको पहले होल नंबर बना दो। कैसे बनाओ, उसको 10, 100, 1000 या किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके बना दो। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 42.8 अपॉन 0.02। इसका मतलब यही है कि भाई 42.8 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 0.02 से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो आपको बस नीचे वाले को देखना है कि नीचे वाले को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये पॉइंट हट जाए, ठीक है। तो आज हमने क्लास जब शुरू की थी तब भी हमने सीखा था कि अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास 4.1 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि पॉइंट हट जाए। तो आपको बस ये देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। तो 1 के बाद एक ही ज़ीरो हमको चाहिए इस पॉइंट को हटाने के लिए, क्योंकि जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट 1 डिजिट आगे खिसक जाएगा, मतलब ये 41 बन जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि पॉइंट हटाते नीचे क्या आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, ठीक है। तो एक ही ज़ीरो आएगा नीचे, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, या एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के 41 बन जाओ, 41 बन जाएगा। अगर हमारे पास 4.15 पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट को हटाने के लिए, 100 से, क्योंकि 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लगेंगे इसको पॉइंट को हटाने को। तो ये क्या बन जाएगा, 415 बन जाएगा। बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो उतने ज़ीरो लगा के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और फ्रैक्शन में हमको एक चीज़ पता है कि जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मुझे डिनोमिनेटर का पॉइंट हटाना है, पॉइंट क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ये होल नंबर बन जाए, क्योंकि हमें तो कौन से डिवीजन आते हैं, होल नंबर से डिवाइड करने वाले, ठीक है। 0.1 की टेबल कौन याद करेगा, 0.02 की टेबल कौन याद करेगा, हमें तो 2 की टेबल याद है, तो इसको 2 ही बना दो ना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 2 कैसे बनाएंगे इसको, 100 से मल्टीप्लाई करके। और हमें ये चीज़ पता है कि डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको तो 100 हमेशा आपको नीचे वाले की ही देखनी है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसका ये पॉइंट हट जाए। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इसलिए 2 जीरो वाले नंबर इसको लगेंगे। और अगर नीचे 100 से कर रहे हो तो ऊपर भी 100 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको 100 से करोगे तो आंसर क्या आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, 428। 2 जीरो का मतलब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, मतलब पॉइंट को 2 डिजिट आगे खिसकाना है। तो इसके पास तो एक ही डिजिट है, दूसरा क्या करेंगे हम, ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। हमने ये सीख चुके हैं, आज हमने एग्जाम्पल किया भी था ये वाला कि 2 पॉइंट छोड़ के कि 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अगर 4.15 को 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, लेकिन है तो 2 ही डिजिट, पॉइंट राइट साइड में खिसकता है मल्टीप्लाई में, तो कितने डिजिट आगे खिसकाना है, 3 जीरो है तो 3 डिजिट आगे खिसकाना है, लेकिन पॉइंट के बाद तो 2 ही डिजिट है, तो तीसरा डिजिट हम क्या लगा देते हैं, ज़ीरो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पॉइंट हटते ही नीचे क्या आता है, 2 जीरो आते हैं, क्योंकि 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए, और 415 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, हमें 2 ज़ीरो हमारे पास है, मतलब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है एक ही डिजिट, तो हमने क्या करा, एक ज़ीरो रख दिया, तो हो गए 2 डिजिट अब। और नीचे क्या बन जाएगा 2, क्योंकि ये पॉइंट हट गया अब हमारे पास, क्योंकि हमने 2 ज़ीरो वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, मतलब 2.00 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका मतलब 2 ही होता है।
तो कुल मिला के हमको 4280 को 2 से डिवाइड करना है। तो अगर आपको शॉर्ट डिवीज़न आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वर्किंग कॉलम में आपको इस तरह से करना पड़ेगा कि 4280 को 2 से डिवाइड करो, तो आपके पास आंसर कैसे आएगा। और अगर आप कैंसिल करके निकालना चाहते हैं, आपको शॉर्ट डिवीजन आता है, तो 2 1 जा 2, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? जिसको न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं उसी से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ता है, यही रूल है। या तो दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करो लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए, ठीक है। तो 2 1 जा 2 हम डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 4 जा 8 और 2 0 जा 0। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2140। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है बच्चों, अगर आपको कैंसिलेशन प्रैक्टिस करनी है तो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नई चीज़ क्या सीखी कि अगर नीचे डेसिमल आ जाए, मतलब डिवाइज़र जो हो वो डेसिमल का हो, तो उसको भी पहले होल नंबर बना लो। कैसे बनाओगे? जितने पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। So that's all for the day. In our next class, we'll discuss from here illustration 2.24. So till then, goodbye all of you, and practice these questions and try to solve this one also by yourself. Otherwise, we'll discuss it in next class. So till then, goodbye all of you.